सुमर सुमर नर हो वही पारा। कई लोग कहते भगवान नहीं होते। जो होता है सृष्टि में अपने आप होता है, लेकिन मैं आज आपको प्रूव करके बताऊंगा कि भगवान ने किसको दर्शन दिए, कैसे दिए। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ये वीडियो मैं पहले भी बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने दुनिया के सामने ये बात को नहीं रखूं। लेकिन इंद्रेश जी उपाध्याय की कथा सुनने के बाद मेरे मन में आया कि वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। भगवान के साक्षात दर्शन कैसे हुए, किसको हुए, कब हुए, सब कुछ मैं आपको, और इसकी भी पूरी जांच आप कर सकते हैं कि वीडियो सत्य है या सत्य है। राजस्थान में एक ज़िला है सवाई माधोपुर, उसका तहसील गंगापुर सिटी और गांव है जीवत खेड़ा। वहाँ एक सेठ जी रहते थे, उनका नाम है श्री राम जी लाल जी। उनको करीब 40-45 साल की उम्र में एक टीबी नाम की बीमारी हो गई। काफ़ी इलाज करवाया, फिर उनको पता लगा कि वृंदावन में एक टीबी सैनिटोरियम है। जैसे वृंदावन का नाम आया, वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उनने ठान लिया मैं तो वृंदावन जाऊंगा। वो जिंदगी से भगवान कृष्ण को बाल मुकुंद के नाम से ही जानते थे। बाल मुकुंद भगवान के नाम से वो सेवा पूजा जो भी है वो करते थे। उस टीबी सैनिटोरियम जो अटल्ला चुंगी पे है, वृंदावन में अटल्ला चुंगी है, वहीं वो टीबी सैनिटोरियम है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ के सी टाइप वार्ड बने हुए हैं, यानी 12 पलंग इधर, 12 सामने और 12 इधर। तो 12-12 यानी 36 इधर, 36 इधर और 36 इधर, 3-3 का ब्लॉक बना हुआ है। उनकी दिनचर्या वहाँ क्या थी, और थे बड़े कंजूस। कैसे कंजूस मैं आपको बताता हूँ कि वो कभी बाहर जाते तो भूखे ही रह जाते कि घर पे जाके रात को खाना खा लेंगे, या 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल जाते कि किराया बचेगा। यानी खाना लेके जाते तो रोटी पानी से ही खा लेते, लेकिन सब्जी का पैसा नहीं काटते। इतने कंजूस थे। लेकिन जहाँ भगवान का नाम आता था, मंदिर बनवाने का नाम आता था, या कोई और धार्मिक काम आता था, वो अपनी तिजोरी खोल करके खूब लुटाते थे कि मंदिर बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, प्याव लगवाओ और कुछ करो, तो अपना सारा पैसा वहाँ लगाते। ले कंजूसी में कोई कमी नहीं, पूरे कंजूस। ले धार्मिक काम में कोई कंजूसी नहीं करते थे। संवत 2045, विक्रम संवत 2045 में अकाल पड़ा था। तो अकाल पड़ा तो सारी दुनिया को बोल दिया कि भूखा कोई नहीं रहे, जिसको जितना चाहिए मेरे यहाँ से अनाज लेके जाए। कोई पैसा नहीं उसका, जब आपकी इच्छा हो तब देना, नहीं देना कोई बात नहीं। पर वो टाइम मैंने मेरी आंखों से देखा है कि उनने सारी दुनिया को अनाज दिया। अब वो टीबी सैनिटोरियम वृंदावन में जाके भर्ती हो गए। वहाँ का नियम क्या है कि आपको जो बेड मिला है उसी पे डॉक्टर आएंगे, आपको देखेंगे, आपका इलाज करेंगे, और दवाइयाँ भी डॉक्टर बेड पे ही भेज देंगे। पैसा वहाँ इकट्ठा जमा हो जाता है, आपका पैसा कटता रहता है। भोजन यानी सुबह आपको बाके बिहारी जी का चरणामृत और तुलसी मिलेगा, आपको उसके बाद दूध मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, दोपहर खाना मिलेगा, शाम को आपको खाना मिलेगा, दूध मिलेगा। ये वहाँ का प्रोसीजर था। वो सेठ जी क्या करते थे कि
5 बजे भोर में घंटी बजती थी, सारे मरीज जगते थे। अपनी सोच, क्रियाकर्म आदि से वो सब निवृत्त होकर के और तुलसी चरणामृत बाके बिहारी जी का ग्रहण करते थे। उसमें उस हॉस्पिटल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी सारी जातियां इलाज कराने आती थी। सब तरह के रोगी थे। सेठ जी 5 बजे उठते, तुलसी चरणामृत और दूध लेकर के और सीधे पैदल फोगला आश्रम के लिए निकल जाते थे। वहाँ राम स्वरूप एंड कंपनी की सुबह में रामलीला देखते थे 1 घंटे की, फिर वो हॉस्पिटल आ जाते थे और दिन भर वहाँ विश्राम करके शाम को उन्हीं की रासलीला होती थी, तो शाम को वो रासलीला में चले जाते और रासलीला देख करके वापस हॉस्पिटल आके सो जाते थे। खाना सब पंडितों को, रोगियों को मालूम था कि वो गए हुए हैं, तो उनका खाना लेके उनके जो पेशेंट के पलंग के बाजू में डब्बा रहता उसमें वो रख देते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। शाम को जब वो आते तो रात को करीब 8-9 बजे सत्संग करते थे, भगवान की चर्चा, बाल मुकुंद भगवान के सारे जो भी जीवन चरित्र है वो रोगियों को सुनाते थे और रोगी पूरे झुंड के झुंड सब आके वहाँ बैठ जाते थे। घंटे 2 घंटे चर्चा चली और फिर अपने अपने सो जाते थे। जब वो फोगला आश्रम जाते थे, रामलीला, रासलीला का आनंद लेते थे, तो भगवान के दर्शन करने बाके बिहारी जी के मंदिर भी जाते थे और वहाँ से लौटते टाइम गीता प्रेस गोरखपुर की जो 4 आने, 8 आने, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये तक की जो किताबें थे उनको वो ले आते थे और वार्ड के बाहर एक बेंच थी, वहाँ ला के रख देते, जिसको पढ़ना है पढ़िए। अच्छा, वहाँ के हॉस्पिटल में जो वार्ड बने हुए हैं उनके चारों तरफ इतना सुंदर बगीचा लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर। एक दिन क्या होता है, ये कई साल वो चले गए वहाँ, हर साल सावन के महीने में जाते, 2-3 महीना वहाँ रुकते थे। सन 79-80 के लगभग एक सुबह के टाइम में थोड़ा सा हल्की सी धूप थी, बेंच पे 4-5 लोग बैठे थे। एक श्रीमान जी आए और उनका स्वरूप कैसा था? उनका स्वरूप बड़े बूढ़े आदमी जैसा था, सर पे टोपी, भगवा कपड़ा, काली कंबल यानी कंधे पर धोती, हाथ में चटिया था बहुत सुंदर, मतलब बहुत दिव्य आत्मा जैसा, मतलब बहुत ही महापुरुष ऐसा उनका वर्ण था। वो आकर के और जहाँ 4-5 बैठे थे वहाँ आके पूछे कि भाई यहाँ कोई रामजीलाल नाम का है? इन्होंने शक किया कि यहाँ मेरा कौन जानता है, ये पूछे। तो उन्होंने कहा हाँ जी। बोला आपका चार्ट नंबर 4692 है? हाँ 4692 है। आप जीवत खेड़ा के रहने वाले हैं? हाँ जी। अब देखिए, भगवान जहाँ किसी को दर्शन देते हैं, आदमी इच्छा करता है कि मेरे को भगवान के दर्शन हो, लेकिन जब भगवान सामने आते हैं ना तो वो सब हक्का बक्का रह जाता है, सब चीज़ें भूल जाता है कि मेरे को उनसे क्या बात करना है। ऐसा वहाँ हुआ। क्या हुआ? उनने कहा कि बोले नाम पता ठीक है, लो एक पोस्ट कार्ड आया। मतलब उनको टाइम पैसे की तंगी थी और गांव जाने की सोच रहे थे कि गांव से पैसा और लेके आऊं और फिर मैं यहाँ रुकूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये पोस्ट कार्ड आया है, आपके भतीजे बाल मुकुंद है जो दिल्ली में रहते, उनने ये भेजा है। उनने कहा सेठ जी ने कि मेरा न तो कोई भतीजा है, ना उसका नाम बाल मुकुंद है और ना कोई दिल्ली में रहता है। अरे जब तुम्हारा चार्ट नंबर ये है और उनने मेरे को फोन करके स्पेशल बोला कि तुम ही जाना, नहीं तो मैं तो किसी आदमी को भेज देता।
मेरे को आना पड़ा है। लो कितने पैसे चाहिए आप लोग, आपको ज़रूरत है ना? नहीं, कि बोले मेरे को तो कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, बहुत ज़बरदस्ती किया। पोस्ट कार्ड दिया, ये पढ़ लो, लिखा उनने। अब पोस्ट कार्ड तो हाथ में दिया, लेकिन पढ़ने में आंसू आ रहे हैं, पोस्ट कार्ड पढ़ा नहीं जा रहा है। जब उनने मना कर दिया कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बोले नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे को वैसे ही परेशान करते हैं लोग। उनने पोस्ट कार्ड वापस लिया, अपनी जेब में रखा और वहाँ से चल दिए। तो क्या होता है, पोस्ट कार्ड वापस ले करके जैसे वो 20 कदम आगे गए तो लोगों ने कहा, 4-5 बैठे उनने, अरे भाई इतना बड़ा सेठ आया है, अरे इनको चाय पानी तो पिलाया जाए। हाँ, तो वहाँ उनके पीछे पीछे गए, लेकिन 20 कदम आगे जो बगीचा लगा हुआ था, जो पेड़ों के झुरमुट में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उनने दौड़ भी लगाई कि पीछे पीछे वो भी दौड़े, और अंतर कितना, मुश्किल से 10 सेकंड। 10 सेकंड में उनने सोचा कि चलो यहाँ नहीं मिल रहे हैं, खूब ढूंढा, नहीं मिले, तो सोचा कि हॉस्पिटल का एक ही गेट है और वो कम से कम 500 मीटर है। तो वो दौड़ करके एक आदमी गेट पे जाके बैठ गया कि निकलेंगे तो यहीं होके, और बाकी के इधर उधर उनको ढूंढने चले, लेकिन उनका अता पता कहीं नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के थक गए, घंटे भर इंतजार किया कि भाई इधर उधर होंगे, लेकिन वो दिव्य आत्मा दोबारा दर्शन नहीं हुए। आखिर में मैं आप सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान किस रूप में, कब, कहाँ, कैसे आ जाए, इसका कोई पता नहीं। सेठ जी का ये क्रम कई वर्षों से चल रहा था। हर साल वो टीबी सैनिटोरियम में भर्ती होते और वृंदावन की लीलाओं का आनंद लेते। मैं कभी कभी उनके समाचार के लिए या कोई चीज़ ले करके मैं कभी वृंदावन जाता, तो एक बार गेट के आगे जैसे अंदर गया, लोगों ने मेरे को झुंड के बीच में, देखो भगत जी के लाला आए हैं, भगत जी के लाला। मैंने कौन से भगत जी भाई? अरे तुमको पता नहीं है? ये एक किस्सा हुआ। तब मेरे को पता चला कि यहाँ ऐसी ऐसी बात हुई है। वहाँ के डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर मूर्ति उस समय थे, आज भी मुझे याद है, कितने भले आदमी, मतलब इतनी रोगियों की सेवा करते थे कि आज के युग में वो इतना संभव नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो के कैप्शन में ज़रूर लिखिए। सभी को जय श्री कृष्णा। साथ में आप सब लोग सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो प्रतिसाद दें, अच्छा नहीं लगा हो तो कमियों को आप लिखें, हम उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये पूर्ण हकीकत वीडियो है। आप चाहें तो वहाँ के डॉक्टरों का नाम, चार्ट नंबर, वृंदावन में ये है या नहीं, मेरे को तो गए बहुत साल हो गए, पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और जन जन तक ये वीडियो पहुंचाकर भगवान की महिमा का गुणगान दिल से कर सकते। धन्यवाद।